वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरीके की फालतू बात करने से कोई मतलब नहीं। इसने एक चर्चा और करी कि डीजीपी के मैटर पे लेके कि मेरे पैर पकड़े और मैंने डीजीपी बनवाया, और तूने इसने ये कहा कि दिव्या मदेरणा की माँ मेरे पैर पड़ गई तो मैंने उसको एमएलए बना दिया। तेरा काम बनाना नहीं है, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं, तेरा काम हराना है। लोगों को खड़ा करके जाटों को लड़ा के हरा सकता है। दिव्या मदेरणा को भी हराया, ज्योति मिर्जा को भी हराया, और बहुत से लोग हराए, मैं 10-20 आदमी नाम गिना सकता हूँ, लेकिन बनाना तेरे बस की बात नहीं। पैर पकड़ के डीजीपी की बात कर रहा है। मेरी जब से ये बदतमीजी पे आया और गलत काम करने लगा 10 साल से मैंने बात तो नहीं करी इसे कभी। आज तक 10 साल में मैंने इससे बात नहीं करी, भी मिला नहीं। तो ये एक फर्जी और झूठी कहानी बनाता है और बात करता है। ये आपके परिवार का नहीं हुआ। इसने एक बारी मेरे को ये कहा, ये परिवार की बात करता है ना, तो परिवार की बात पे आऊँगा तो आपको मैंने आज तक कभी नहीं बोला। इसने एक दिन मेरे को ये कहा कि मेरा बाप नहीं मर रहा है, मर जाए तो मैं एमएलए बन जाऊँगा। डीजीपी अगला आपके दम पे बना, आपकी सर्विस की ताकत पे बना, अच्छी सर्विस करी, ठेठ से ठेठ तक करी, पहले दिन से लेकर आखिरी रिटायर होने तक ऑनेस्टी से मजबूती से काम किया। उसके दम पे जो सरकार थी उसने बनाया, और डीजीपी रहे। फालतू की बात करने से क्या मतलब। ऐसी बातें ये इसलिए कर रहे हैं कि इसका मानसिक दिवालियापन हो गया है, इसका दिमाग हिला हुआ है। ये मेरे को लगता है ये कुछ ना कुछ इस तरीके का नशा भी कर रहा है, जो एल बेल बोलता है, इसको खुद को पता ही नहीं है। तो इसकी बातों पे क्या जाना हमें। इसने ये आपके परिवार का नहीं हुआ, बहन भाइयों का भी नहीं हुआ, ये आपके परिवार का नहीं हुआ। इसने एक बारी मेरे को ये कहा, ये परिवार की बात करता है ना, तो परिवार की बात पे आऊँगा तो आपको मैंने आज तक कभी नहीं बोला। इसने एक दिन मेरे को ये कहा कि मेरा बाप नहीं मर रहा है, मर जाए तो मैं एमएलए बन जाऊँगा। इससे बुरी बात हो सकती है। इसने समाज की बात करी। समाज में इसी की वजह से इसके गांव में 302 का केस हुआ, उसमें इनके भाई तो जेल में रहे, कई सालों तक रहे, और ये खुद जोड़ तोड़ करके जेल में रहा, हॉस्पिटल में रहा, फिर जमानत करा ली। इसकी वजह से भाई इसके दो जो जेल में रहे, एक की जेल में डेथ होगी, दूसरा बाहर निकलने के बाद में डेथ होगी। उसकी घरवाली जो थी उसकी बहुत कम उम्र थी, एक शायद बच्ची थी उसके। समाज की हमारे की रीति रिवाज ये है इस तरीके का। मैंने इससे बात करी, इसको उदाहरण भी दिया कि सिक्कर का एक जाखड़ परिवार है, बड़े बड़े भाई की जो पत्नी थी उसको रखा, आज वो पोते पोतियों वाले हैं। ये जोर लगाया, मैंने ये नहीं माना। मैंने कहा तू शादी मत कर, इसकी ज़िंदगी बर्बाद मत कर, इसको रोड पे मत छोड़, और उसने वो किया। तो ये परिवार का ही नहीं है तो क्या परिवार की बात करेगा। किसी को लग रहा हो कि हनुमान बेनीवाल मेरा सगा है, ये किसी का सगा नहीं है। जो इसको मोटा पर उठाए फिरते थे उन्हीं के झापड़ मार देता है। ये इसका दिमाग हिल गया, ये बौखलाया हुआ है, और अब तो बुरी तरह बौखलाया हुआ है कि मेरी बात को लेकर के जिस तरीके की इसने बकवास करी तो दिवालियापन से कम कुछ नहीं। मैंने जो बात करी या मैं गया या कहा तो उसमें बुराई क्या है। मेरा वीडियो है वो भी तुम देख लो ना, क्या क्या वीडियो मेरा, क्या कहा मैंने। ये किसी का सगा नहीं है, और ये खात्मे की ओर है, खात्मा हो रहा है इसका। और अब ज्योति मिर्जा जी अच्छे परिवार से और अच्छे घर से है, अच्छा परिवार आगे मिला हुआ है, और ये जीतेगी तो नागौर जिले के लिए बहुत कुछ करेगी। जिला बहुत प्रॉब्लम है, बहुत खराब पोजीशन में है। ये बात किसान आंदोलन कर रहे हैं, मैंने इसकी बहुत मीटिंगों में बहुत वीडियो देखा, झूठ बोलता है। कभी नहीं गया वहाँ, एक बारी गया, पहले गया बोले मैं 2 लाख आदमी लेके आऊँगा, फिर गया कोई 500-400 छोरे लेके गया, सामान सट्टा तो होने वहाँ से उनको दिलवा दिया। वो टेंट लगा के वहाँ से रातों रात पार हो गए, वो टेंट और सामान लोग उठा के ले गए। एक दिन की बात बताते कि फलानी रात में शाम से लेकर रात तक उस टेंट में रहा, कोई लेना देना नहीं। आंदोलन करने वाले ही करते हैं। ये कहता है मैं 70 दिन रहा, ये एक रात तो गिना दे। 13 महीने तक हम रहे। ये कहने की बात क्या है इसमें। हमको जनता में भाषण देते फिर रहे हैं कि हम 13 महीने आंदोलन किया। ये फर्जीवाड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं इनमें। ये कोई लोगों को गुमराह करने की भ्रमित करते हैं। तो कोई तो बता दे कि ये यहाँ रहा, ये इस टेंट में सो रहा। तो कोई लेना देना नहीं इसका। एक दिन शाम के इस टाइम हमारी मीटिंग चल रही थी और मैं ही बोल रहा था उस टाइम। ये एक दिन उस टाइम आया, 20-30 एक छोरे ले गए, हाथों में लठ ले गए,
और हम इस रोड के ऊपर बैठे भाषण दे रहे थे, वो साइड वाली में गया और जाके इसने बैरिकेड तो उखाड़ने का कार नारे लगाए, ऊ करी, और वहीं से फिर हमारे बीच में से जब इसने ये किया तो हमारे बीच में भगदड़ मच गई। उसमें 2-3 बच्चों की चोट लगी, 2-3 महिलाओं की चोट लगी। इतनी देर में हमारे उसमें घुसा, मैं समर्थन देना है तो वो बैठ, और वहीं से धड़ाक से निकल गया। निकलता हुआ मेरी गाड़ी पीछे खड़ी थी और जाते हुए मेरी गाड़ी का बैक शीशा तोड़ गया। तो ये एक दिन मैंने ज़रूर देखा, आया और आते ही हाथों हाथ ये काम करके निकल गया। हमने जाट महासभा की तरफ से जाट महाकुंभ जयपुर में किया, और इस जाट महाकुंभ को फेल करने के लिए अशोक जी गहलोत और गोविंद जी डोटासरा दोनों ने हनुमान बेनीवाल को सुपारी दी कि इसको फेल करो, और इन्होंने खूब जोर लगाया, खूब ताकत लगाई। मैं डोटासरा जी के पास 3 बार ही गया, उल्टी सीधी बातें करे। मैंने कहा समझ में नहीं आ रही कि कहानी क्या है। बाद में समझ में आई कि मामला ये था, जब आदमी लाखों में आए, जब सारा रोडें बंद हो गई, रड़म पड़म हो गया, तो गोविंद जी डोटासरा भी सट के सी आ लिए, दौड़ते हुए आ लिए। मेरे को पहले भी कहा तुम्हारे पास भीड़ कहाँ से आएगी, 5000 आदमी आएंगे, भीड़ आएगी तो हम तो गुडाली आएंगे। तो गुडाली आके पेट पलानियाँ हो गई, उनको आना पड़ा, और वो आया। और साथ में 2-3 मंत्री भी आए, कटारिया जी थे, रामलाल जी थे, लेकिन उसको किसी को नहीं बोलने दिया। आया 2 टप्पे बोले और आता तो उनको लेके चला गया। तो तब मालूम पड़ा कि ये अशोक जी गहलोत और गोविंद जी डोटासरा हनुमान बेनीवाल की सुपारी ने काम नहीं किया, और लाखों 3-4 लाख लोग आए और हमारी बात सुनी। समाज एक मंच पर आया और समाज की इज्जत बनी हुई है, बनी रहेगी, आगे भी आएगी, चलती रहेगी। हम ये काम करते हैं और ये लोग वो काम करते हैं, वो करते जाएं और हम ये करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं परसों नागौर गया, ज्योति जी ने हमारा सपोर्ट किया पीछे बहुत, 5 साल तक कोशिश करती रही तो उसके फेवर करने के लिए, और बहुत बदमाशी, बहुत खराबी, 5 साल तक समाज को बर्बाद करने वाला के खिलाफ मैं सीधी बात और जानबूझ के ये बात कह रहा हूँ और बोल रहा हूँ। कारण कैसे ने समाज को पीछे धकेला, समाज का बहुत नुकसान किया। हमारे कोई ज़माने में 35-40 MLA थे, अब की बार 30 पर आके टिके। तो वहाँ गया, वहाँ के लोगों की सारी जानकारी करी और करी, पत्रकार बंधु सब मिले, प्रेस वार्ता भी मैंने करी। 1 साइडेड ज्योति जी जीत रही है, ये बौखलाया हुआ और बदतमीजी से लोगों से बातें करता हुआ। और मेरी बात जो थी आप देख सकते हो कि मैंने क्या, तो मेघ वालों की मीटिंग जो बुलाई उन्होंने मेरे को बुलाया, उसमें बोला क्या, मैंने प्रेस वार्ता में बोला जिस तरीके की बोल रहा है, इसका संतुलन खो चुका है या तो, और या ये कोई बहुत अव्वल दर्जे का नशा करता है जिसमें इसको मालूम नहीं पड़ता है कि भी मैं क्या बोल रहा हूँ और किसके खिलाफ बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। तो भाइयों और मित्रों और दोस्तों, मैं नागौर के साथियों को कहना चाहता हूँ कि नागौर जिले को बचाओ और ऐसे आदमी को हटाओ, ताकि आने वाले समय में समाज बर्बादी की ओर नहीं जाए। कोई भी राजस्थान के अंदर इस तरीके का इसके कोई समाज का नुकसान करने के लिए एक भी आदमी 25 साल में मेरे सामने नहीं आया जो कि जानबूझ के समाज का नुकसान करे और खुद के फायदे के लिए, पैसे खाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए इस तरीके का काम करे, तो ये बहुत ख़राब बात है। बात इसने बिजनेस पर करी, हम तो बिजनेस कर रहे हैं और गांव से उठे हुए लोग यहाँ तक आए हैं, हमारा परिवार बिजनेस किया। इसके दिल्ली में फ्लैट खरीद रखा है करोड़ों रुपए के, इसको कोई पूछने वाला हो तेरे पास कहाँ से आए भाई। हमारे जाटों के छोरे जो आज कह रहे हैं वो इसके साथ, वो इसके साथ, वो इसके साथ, ये ब्लैकमेल करता है, इनको डराता है इनको कि आदमी खड़ा करके तुम्हारे को हरा दूंगा। ये ब्लैकमेलर है बहुत बड़ा, पैसे खाता है, कैंडिडेट नहीं खड़ा करने का खाता है, पैसे खड़ा करने का जैसे अशोक जी गहलोत से खा लेता है, नहीं करने का उस कैंडिडेट से खा लेता है। इस तरीके का काम है, तो इस आदमी से छुटकारा पा लो मित्रों, दोस्तों, मौका है, ये गलती मत करना, नहीं तो लारे भुगत रहे हो, आगे भी भुगतते जाओगे।